बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे MGIT 661 फाइनल प्रोजेक्ट है आपका ये वन। और इसमें डिफरेंट क्यूरीज आ रही थी कि मैडम ये प्रोजेक्ट किस तरह से ये जो है ये सॉल्व होता है। लास्ट फ्यू सेमेस्टर से कुछ इसमें ना चेंजेस हुई हैं, तो उसकी वजह से भी स्टूडेंट जो है वो काफ़ी कंफ्यूज थे। तो आज की इस वीडियो में हम चीज़ें क्लियर करते हैं। बाकी अगर आपको पेड प्रोजेक्ट करवाना है तो आप रब्ता कर सकते हैं 0336663837 पे और 0305619498 पर भी। तो कंप्लीट जो है वो अगर आपकी रिपोर्ट है या प्रोजेक्ट आप करवाना चाहते हैं तो वो जो है टास्क परफॉर्म कर दिया जाएगा। इस ये बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद आपको गाइडलाइन देना है कि ये है क्या। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो वो खुद करना चाह रहे होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती, प्रॉपर गाइडलाइन ना होने की वजह से वो नहीं कर पाते इसको, या कुछ ब्लंडर कर जाते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं और उनका सेमेस्टर जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में ना कंप्लीट मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या, आपने इस सेमेस्टर में क्या काम करना है, आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या काम करना है, और कंप्लीट डिटेल्स जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी। चलते हैं अब हम इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ। अच्छा जी, ये देखें बेसिकली MGIT जो है ना ऑफ़र किया जाता है बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो BBIT के जो स्टूडेंट है ना उनको 7th सेमेस्टर में ये शो होता है MGIT 661 का कोड। तो बेसिकली इसमें जो है ना आपने IT और मैनेजमेंट और मतलब आप ये BBIT बेसिकली ये बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिक्स डिग्री है, तो उसके मुताबिक ही ये आपका प्रोजेक्ट भी है। तो इसमें जो है आपने जो चीज़ है ना बेसिकली बताने वाली वो ये है कि देखें आपने इसमें करना क्या है। आपने बनानी होती है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस रिपोर्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट ये है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लोगे। अच्छा, आपने इस तरह से नहीं करना कोई भी रैंडम ऑर्गेनाइजेशन उठा लो, बाद में उसको आपको उसका डाटा ना मिले। आपने प्रॉपर पहले रिसर्च करनी है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो। आपके पास फॉर्मेट गिवन है, आपने देखना है कि जी अच्छा ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने फॉर्मेट दिया है, ये ऑर्गेनाइजेशन मैं चूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे इनफ डाटा मिल रहा है। अगर वो आपको मिल रहा है तो देन आपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट के लिए ना जो फर्स्ट असाइनमेंट आती है ना अप्रूवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो आपने सबमिशन करानी होती है। ये अभी इसका कैलेंडर नहीं शो हुआ, नहीं तो मैं साथ साथ आपको ना असाइनमेंट वाइज भी समझा देती। तो इसमें बेसिकली ये देखेंगे आ गया हमारे पास कि स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट। अब पता चल गया कि ये है क्या। ये आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है, फॉर्मेट गिवन है। अगर आपको समझ नहीं आती है आप मुझसे भी ले सकते हैं। और ये देखिए बताया गया द फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन द डाउनलोड सेक्शन ऑफ द कोर्स। द रिपोर्ट विल कवर द एनालिसिस ऑफ IT डिपार्टमेंट, क्रिटिकल एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस एंड SWOT एनालिसिस। बेसिकली ये रिपोर्ट कवर करती है IT डिपार्टमेंट को, क्रिटिकल एनालिसिस को, पेस्ट एनालिसिस को, SWOT एनालिसिस को। ये तकरीबन ये आपका 2 सेमेस्टर का काम है। इसमें जो है इन द 7th सेमेस्टर स्टूडेंट विल कंप्लीट द रिपोर्ट अप टू द एनालिसिस ऑफ IT डिपार्टमेंट, यानी कि IT डिपार्टमेंट का जितना भी काम है ना वो आपने पूरा करना होता है इसमें। तो उसके बाद द रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द एनालिसिस विल बी कंप्लीटेड इन द 8th सेमेस्टर ऑफ द और सब्सिक्वेंट सेमेस्टर। ठीक हो गया। ये है आपका कि आपने काम करना किस तरह से है। अब नेक्स्ट चलते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अब देखें फाइनल प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन पास फेल क्राइटेरिया, मार्क्स हैव नॉट बीन एलोकेटेड। अच्छा, हम लोग जैसे पेड सर्विसेज देते हैं, मैं पेड सर्विसेज देती हूँ, तो स्टूडेंट जो है ना वो परेशान हो जाते हैं, मैडम ये देखे 0 मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए इसके मार्क्स है ही नहीं। जब टोटल 0 है तो फिर जो आप के मार्क्स आएंगे वो भी तो 0 आएंगे। ये बेसिकली डिस्कशन बेस्ड वर्क होता है। इसमें आपकी फाइल्स में जो है वो कमेंट्स लग के आते हैं, आपने अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्टर कमेंट्स काम करना होता है। आप अगर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट फाइल बनाकर भेज देते हो वो आपकी अप्रूव्ड हो जाती है। अगर आप कोई मिस्टेक्स करते हो, चैट GPT यूज़ करते हो या डायरेक्ट गूगल से कॉपी पेस्ट करते हो, तो वो फिर आपको इंस्ट्रक्टर बताता है कि जनाब इस इसको जो है वो चीज़ों को ठीक करके दो। अगर आप ठीक कर लेते हो वेल एंड गुड, नहीं तो वो फिर आपको जो है वो फेल डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा जी, marks have not been allocated to any submission or activity and no grades point of this course will be added to the CGPA। समझ आ गई कि कोई इसका ग्रेड नहीं है, ये कोर रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट की। इसमें जस्ट जो है ना वो पास और फेल है, सिर्फ क्रेडिट ऑर्स ऐड होते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है। However, as it is compulsory course, therefore it is necessary to pass this course to fulfill the requirement of the degree program। सेम वही बात जो मैंने आपको बताई है कि ये जो है कोर रिक्वायरमेंट है आपके डिग्री प्रोग्राम की, तो आपको ये करना है, लेकिन इसका CGPA पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब उसके बाद है प्रेजेंटेशन एंड वाइवा वॉइस। ओनली 2 स्टूडेंट विल बी कॉल्ड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वाइवा वॉइस हु विल बी डिक्लेयर पास इन द रिटन वर्क।
रिटन वर्क बेसिकली आपका ये 80% वर्क होता है। उसके बाद आप जो है वो आपका वाइवा होता है। इसमें कोई आपने लेक्चर वाचिंग नहीं करनी, कोई आपका जो है वो असाइनमेंट क्विजेज नहीं आएंगे। मतलब आपने सिर्फ ये प्रोजेक्ट करना है और असाइनमेंट सेक्शन में असाइनमेंट्स आएंगी, क्विजेज, डीडीबी, लेक्चर वाचिंग नथिंग रिक्वायर्ड। और आपका एंड पे वाइवा होगा। कॉल फॉर प्रेजेंटेशन एंड वाइवा वाइस विल बी सेंड एट द स्टूडेंट VU ईमेल एड्रेस। अच्छा, ये VU ईमेल एड्रेस जो है आपका है vuid@vu.edu.pk। ठीक है, ये आप सब स्टूडेंट ने जो है एक्टिव कर लेना जिनका भी ये सब्जेक्ट है। इट विल बी इंक्लूड डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड वाइवा वाइस। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपको जो है वो बता दी जाती हैं। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी मैं आपके साथ ना एक रिपोर्ट भी शेयर करती हूँ इसी वीडियो में, ताकि आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहे। चलें अब रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट का सैंपल आ गया है। आपने काइंडली इसको कॉपी नहीं करना, ये आपके लिए जो है वो मसला करेगा। अच्छा, ये बेसिकली रिपोर्ट तैयार की गई थी गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स पर, और ये मैं आपको कंप्लीट दिखाती भी किस तरह से ये वर्किंग जो है वो की गई थी। ये MGIT 661 के लिए सबसे पहले आपने सबमिटेड बाय स्टूडेंट नेम आ जाएगा, सेशन आ जाएगा, डेट आ जाएगी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लॉगो आ जाएगा, इस तरह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आ जाएगा आपका। इसके बाद ये आपके समरी आ जाएगी 500 to 600 वर्ड। देन आपका टेबल ऑफ द कंटेंट आ जाएगा। ये इस तरह से आपने सारा जो है वो लिख लेना कि कौन कौन से टास्क जो है वो आप परफॉर्म करोगे। ये मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। स्ट्रैटेजिक रूल एंड अलाइनमेंट की IT किस तरह से वर्क करती है, डिसीजन मेकिंग एंड डेटा मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड अडॉप्शन, और सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड कंप्लायंस चैलेंजेस एंड लिमिटेशन। ये इस तरह से आपके जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। और देन जो है आपका ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। आपने प्रॉपर बताना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। 400 to 1600 वर्ड्स में आपने बताना है। देन आपका जो है वो ये आ जाएगा एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये चीज़ें आ जाएंगी आपकी। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द रोल ऑफ IT MIS इन द ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। और ये कनेक्शन विद द, ये इस तरह से ना कंप्लीट ये डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की ऑफ IT, यानी ये चार्ट बनेगा वो आ जाएगा। ये देखें, ये चार्ट है। उसके बाद हमारे पास IT डायरेक्टर ऑफिस का आ जाएगा, फिर डेटाबेस आ जाएगा, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी आ जाएगा, चीफ इंफॉर्मेशन आ जाएगा, फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी। कंप्लीट जो है ना आपका IT के सेक्टर्स कंप्लीट आपने डिटेल देनी है। फिर सिस्टम एनालिस्टिक रिपोर्ट लाइन्स एंड कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट आ जाएगा। IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम ओवरव्यू आ जाएगा। और इस तरह से ये कंप्लीट जो रिपोर्ट है ना आपकी तैयार होगी। बाकी अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो रब्ता कर लें मेरे साथ यहाँ पर 0305619498 अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।